आनंद लाइफ। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। बहुत सारी समस्याएं जो शिष्य उठाते हैं उनके उत्तर गुरुओं ने किस प्रकार दिए हैं। गुरु का मतलब ब्रांडेड बाबा नहीं। मैं परम पुरुषों और आदि पुरुषों को पढ़ता हूँ, मानता हूँ, सुनता हूँ और वही ज्ञान आपको अर्पित कर देता हूँ। आस्था की ज़रूरत है। आपका प्रश्न है कि मैं काम की खोज में हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा। यहाँ काम का अर्थ वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, काम वासना नहीं है। वो तो हर जगह उपलब्ध है। काम नहीं मिल रहा है, युवा वर्ग इस तलाश में भटक रहा है। परमहंस योगानंद जी का एक पैराग्राफ है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने यदि आपको उत्पन्न किया है तो उससे पहले आपके पेट भरने की व्यवस्था कर दी है। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही है। एग्जैक्ट टर्म्स डिफरेंट हैं। तो क्या कहा है? सिर्फ आपको उस जगह पर पहुंचना है जहां आपका काम आपका इंतज़ार कर रहा है। जब मैं पीसीएस में सेलेक्ट हुआ तो मैंने एक शेर लिखा था अपनी डायरी में, मेरा नसीब कि मैं दर बदर भटका, वहाँ न पहुँचा जहाँ इंतज़ार मेरा था। मुझे नहीं पता किसका शेर है, मेरा नहीं है। पीसीएस तो मजबूरी में हुआ था, कोई जॉब नहीं मिल रहा था। इसलिए जब मैंने पीसीएस की नौकरी छोड़ दी, जो कि आईएएस के समकक्ष हो गई थी उस समय तक, तब मुझे मन का जॉब मिला। यानी अपना जॉब, अपने अंडर में काम करना, यानी कि शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद अपनी स्थापित करना और पढ़ाना, अपना यूट्यूब चैनल खोलना और पढ़ाना। मैं अपना मालिक, वैसे तो सबका मालिक एक है ही है वो, लेकिन जॉब के मामले में मैं अपना मालिक स्वयं। मुझे बॉस की डांट नहीं खानी। मुझे पीसीएस की वो नौकरी और आईएएस के समकक्ष वो नौकरी पसंद नहीं थी। हर एक का अपना अपनी चॉइस होती है। तैयारी मैं उसी कराता हूँ क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। जो मैं बन चुका हूँ वो आपको बना सकता हूँ, लेकिन मैं पसंद नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि आप भी पसंद ना करें। बहरहाल समय कम है। संक्षेप में ये जान लीजिए कि सिंपली आपको अपना जो जॉब प्राप्त करना है, जो आपको काम नहीं मिल रहा, वो इसलिए कि आपने अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं किया है, आपने अपने को ओवर एस्टिमेट किया है, आप अपने को उन जॉब्स के लिए योग्य समझ रहे हैं जिनकी योग्यता अभी आपने बेटे हासिल नहीं कर पाई है। बस इतनी सी बात है। यदि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें और लोगों की परवाह न करें कि अरे ये जॉब पकड़ लिया, जॉब को लोग पकड़ लिया कहते हैं। ये पकड़ लिया क्या होता है? ज्वाइन कर लिया, एक नौकरी ज्वाइन कर ली, शान से करिए, लोगों की परवाह मत करिए, आपको काम मिल जाएगा। परमहंस जी यही कहते हैं कि हर किसी के निमित्त अलग अलग काम है, लेकिन सब लोग एक ही काम करना चाहते हैं। हमारे देश में कोई खेल तो खेलना ही नहीं चाहता है। सब आईएएस ही बनना चाहते हैं। तो स्वर्ण पदक कहाँ से मिलेंगे? फिर मजाक बनाते हैं कि इंडिया को तो स्वर्ण पदक ही नहीं मिलेगा। और आईएएस बनना चाहते हैं, बस नीली बत्ती सर पे निकल आए, उग आए, मेहनत न करनी पड़े। ये आज युवा वर्ग की स्थिति है। धन मिल जाए, पता नहीं कहाँ से मिल जाए, व्यापार चमक जाए, बिना मेहनत के चमक जाए। काम इसलिए नहीं मिल रहा। काम करने में कोई संकोच नहीं, छोटा काम करिए यदि आपकी योग्यता छोटी है। यदि योग्यताएं आपके अंदर नहीं है तो योग्यताएं पहले हासिल करिए। योग्यताएं हासिल करके तब उनके उनके अनुसार आप जॉब ढूंढिए। जॉब की समस्या है, नो डाउट, लेकिन यदि आप योग्यता हासिल करते हैं तो जॉब की कोई समस्या नहीं। मैंने सदैव अनुभव किया और मेरा ज़माना बेटा कोई हलवा नहीं था। लाखों इंजीनियर बेकार थे, डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिलती थी,
पीसीएस में कुल मिला के 5-10 पोस्ट आती थी। एसडीएम की कुल मिला के टोटल पोस्ट जो होती थी 50-55 होती थी हार्डली। 13 पेपर होते थे, 4 ऑप्शनल होते थे। मैथमेटिक्स को कंपलसरी ऑप्शनल कहा जाता था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। 2.5 से 3 लाख लोग एग्ज़ाम दिया करते थे और प्री नहीं होता था, सीधे पेपर चेक होते थे। 3-3.5 साल में रिजल्ट आता था। इट वॉज वेरी टफ एग्ज़ाम। तब भी लोग निकलते थे, मैं निकला, और एक बार नहीं 4-4 बार निकला। जॉब की कोई समस्या नहीं है। यदि आप गलत जॉब में प्रयास करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। मैंने कई बार बताया कि मैं साइंटिस्ट बी के लिए मैंने कई इंटरव्यू दिए, मेरा नहीं हुआ क्योंकि उतनी फ्लुएंट इंग्लिश मेरी नहीं थी और उतने रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश नहीं थे। मैं दूर के सपने देख रहा था। बिना रिसर्च पेपर पब्लिश हुए कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं? 20 रिसर्च पेपर चाहिए थे कम से कम। मेरे उस समय तक 5-6 थे मेरे ख्याल से, तो नहीं हो सकता था। तो बात यह है कि कई बार हम गलत जगह प्रयास करते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। यदि हम सही जगह प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी, ये गारंटेड है। सही जगह तलाशिए और सही जगह पर जाइए। काम आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको काम मिले।